नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग की मंत्री सकीना इत्तू ने कन्याकुमारी के साथ रेल मार्ग से जुड़ने जा रही कश्मीर घाटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सकीना इत्तू ने कहा कि यहां पर ये एक महत्वपूर्ण विकास है जिससे पुरानी पीढ़ियों द्वारा लंबे समय से देखा गया सपना साकार होने जा रहा है। बांडीपुरा में पत्रकारों के सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने कहा कि ये जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों व देश के अन्य हिस्सों के लोगों को फायदा पहुंचाने जा रहा है। मौसम की मार के कारण यहां जम्मू श्रीनगर हाईवे अक्सर बंद रहता है और अब रेलगाड़ी चलने से कारोबारियों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी राहत मिलने जा रही है। बहुत मदद हो जाएगी। ये जो रेलवे का कनेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई देरी ना खा भी था। हमारे जो यहाँ बुज़ुर्ग लोग थे वो कभी सोचते थे कि शायद रेल कभी कनेक्ट होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन मैं समझती हूँ कश्मीर में आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बहुत सारा फ़ायदा जो है वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मिलेगा, ताकि वो जो रास्ता है हमारा नेशनल हाईवे अक्सर बेशतर वो बंद हो जाता है, बारिश थोड़ी सी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, चाहे वो बिज़नेस क्लास का हो या आम लोगों का है। लेकिन अब ये रेल जब कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ तो ये नुकसान से यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो जो बाहर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा और आम तौर पर जो सारे लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद। आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए रामबन पुलिस ने यूएपीए एक्ट के तहत एक आतंकी की अचल संपत्ति अटैच कर दी है। मूल रूप से रामबन के सुंबर इलाके का निवासी अली मोहम्मद नाम का ये आतंकी मौजूदा समय में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में रह रहा है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुंबर में उसकी एक कनाल 11 जो मरला जमीन है वो अटैच कर दी है, जिसे ना तो अब वो बेच सकता है और ना ही ये संपत्ति किसी के नाम पर ट्रांसफर हो सकती है। अली मोहम्मद के खिलाफ रामबन के धर्मकुंड इलाके में एफआईआर दर्ज है। सर दुकान तो ये हमारा ये प्रूफ है कि उस पे वो यहाँ पे नहीं है, उसके रिश्तेदार पे दुकान। जी जी ठीक है जी। अरनाज से रियासी की तरफ आ रहा एक महिंद्रा पिकअप वाहन सलाल मार्ग पर ज्योतिपुरम के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 12 लोग इसमें घायल हो गए और इसमें 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे। चालक गति पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन गहरी खाई में जा लुढ़का और ये हादसा तब पेश आया है। वहां पर अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घायलों को रियासी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इधर क्या करोगे, गाड़ी नीचे बंदी गई है सर, उधर जानो जानो। आज कोई 9:30 बजे के करीब एक एक्सीडेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ। तो टोटल जो इंजर्ड लोग थे वो 12 लोग थे हमारे पास जो रिपोर्ट हुई। तो सबों को इमरजेंसी में लाया गया। हमारा पूरा हेल्थ का अमला जो है वो मौके पे था और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। इसमें से जो 3 जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको हमने रेफ़र किया है जीएमसी जम्मू में, और बाकी जो 9 लोग हैं वो हमारे पास हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। जो 9 लोग हमारे पास अभी हैं अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उनकी हालत जो है इस वक्त स्टेबल है। वो पोली ट्रामा के केसेस हैं, एक को हेड इंजरी है, बाकी फ्रैक्चर्स वगैरह हैं 2 को, तो इस वजह से उनको
तो मंडी से लॉरन तक करीब 10 किलोमीटर सड़क पर गड्ढों को भरने का एक बीड़ा स्थानीय युवक ने उठाया है। फिरदौस अहमद नाम का ये युवक अपने दम पर इन गड्ढों को भरने में जुटा हुआ है ताकि यहां अक्सर पेश आने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सके। इस सड़क मार्ग की हालत पिछले कई सालों से बद से बदतर बनी हुई है, जिसका निर्माण पीएमजीएसवाई के तहत भले ही किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसकी मरम्मत नहीं हो पाई, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी आवाजाही की दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ पे हम खुद भर रहे हैं हम, ठीक है सर। इनको कोई परवाह नहीं पड़ रहा। हमने पहले एक बार बोला था, यहाँ पे लुक डाली थी उन्होंने, प्लेयर अड़ाई कट्ठे उन्होंने लुक डाली थी, उसे जिन्होंने डाली, बोले गर्मियाँ भी आएंगी, गर्मी के बाद डालेंगे हम। सर रात को बारिश हुई है, पूरी नाले पूरी हालत हो गई, रोड है, नालियाँ हैं नहीं इस रोड पे, पानी रोड पे चढ़ रहा है, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को चलने में दिक्कत हो रही है। अभी बारिश हो रही है, इस टाइम बच्चों की वर्दियाँ खराब हो रही हैं, ठीक है सर। सुबह भी एक्सीडेंट यहाँ पे स्कूटी का हुआ, मतलब कोई परवाह किसी को नहीं है सर। इसको 3-4 साल हो गए सर, बुरी हालत है इसकी। सर अब एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील करना चाहते हैं, इस रोड को देखें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़े खड्डे भरवा दें, नालियाँ साफ़ करवा दें ताकि पानी चले आराम से। रोड में पानी चल रहा है, लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे काफ़ी। और सर 5 साल से हम यही मांग कर रहे हैं। जब से ये पीएमजीएसवाई के पास रोड गई हुई है, तब से इस रोड की बदतर से बदतर हालत बन जाती है। आप देखें, आज यहाँ से लेके मंडी से लेके मंडी मंदिर से लेके लोरन तक किसी भी जगह आपको ब्लैक टॉपिंग का एक पैच भी नहीं मिलेगा। इतनी रोड ख़राब है, इतनी ख़राब है कि हद से ज़्यादा। पैसेंजर भी बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो आप पैसेंजरों से पूछ सकते हो कि कितना दिक्कत होती है हमें गाड़ी चलाने में। खड्डों में जब गाड़ी लगती है, गाड़ी का भी नुकसान, तो पैसेंजरों का भी जनाब को पेशेंट होता है, कुछ होता है। बारिशों के दौरान हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, 2-3 दिन मैंने गाड़ी खड़ी रखी। जब गाड़ी चलाने के लिए रोड ही नहीं दिखती, नहीं है रोड में, कोई कहाँ से गाड़ी हम ले जाएँ, पानी पानी होता है यहाँ पे, गाड़ी खड़ी करके दी। हम यही मानते हैं कि इंतज़ामिया की नाकामयाबी है ये तो बड़ी नाकामयाबी है, क्योंकि ये देखो आप इस टाइम आवाम लगी हुई है, ये नौजवान लगे हुए हैं, खड्डे भर रहे हैं बेचारे। मैं इंतजामिया से अपील करता हूँ, खास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनसे अपील करता हूँ, अगर कुछ ना ब्लैक टॉपिंग नहीं हो सकती है, तब भी कुछ खड्डे तो भरवा दें, खुदा रहा खड्डे भरवा दें, तो हम तो चलो राहत। तो जून के मौजूदा महीने में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस दी है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाजपा के जिला कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की मौजूदगी में आने वाले दिनों की गतिविधियों पर चर्चा की गई। वर्कशॉप में भाजपा के जिला अध्यक्ष के अलावा पार्टी के विधायक और अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी हमारे बीच विराजमान है, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा कि विधानसभा के विधायक प्रभारी श्री। और हम सब जानते हैं कि ये महीना, जून का महीना, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, उनकी शहादत से लेकर उनके जन्मदिन 6 जुलाई तक के कुछ कार्यक्रम जो एक पखवाड़े के रूप में हम सब शुरू से लेकर मना रहे हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर आज चर्चा होगी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व जो है इसको योग दिवस के रूप में मनाता है, उसके कार्यक्रमों को लेकर जो है वो चर्चा रहेगी। और इसके साथ साथ एक पर्यावरण दिवस 5 जून, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम पर, और उसी की तरफ अग्रसर होकर हम सबको मिलकर हर स्थल में कोशिश करनी है, हर गांव में कोशिश करनी है, हर जिले में कोशिश करनी है, हर बूथ स्तर पर कोशिश करनी है कि जगह जगहों पर हम लोग पौधारोपण करें। और जिस तरीके से बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी जो है वो आज चर्चा रहेगी। मेरा मानना है कि ये जो लगभग 2 महीने का अंतराल वृक्षारोपण को लेकर, और ये कुछ कार्यक्रम जो मात्र 2 दिन या 4 दिन के लिए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं लगेंगे। मैं जिलाध्यक्ष को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से आज ये वर्कशॉप जो है संपन्न होने जा रही है।
जिसमें मुझे अरविंद गुप्ता जी और युद्धवीर सेठी जी के साथ रहने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय। ईद उल अजहा के अवसर पर पशुपालन विभाग ने लोगों को पोल्ट्री उत्पाद मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए विभाग द्वारा जम्मू के विभिन्न इलाकों में मंडियां लगाई जा रही हैं, जिनकी तिथियों और समय की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग के ही निदेशक देवेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि ये मंडियां गुरुवार 5 जून से लगनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सतवारी, गुज्जर कॉलोनी और तालाब तिल्लों में स्थित बिक्री केंद्रों पर भी पोल्ट्री उत्पाद मुहैया कराए जाएंगे। देवेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए जम्मू जिले के विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को भी ऐसी ही मंडियां लगाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। हमारा जो भटिंडी में है मस्जिद ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और स्पेशल जॉइंट डायरेक्टर पोल्ट्री की तरफ से पोल्ट्री बर्ड्स और एग्स का यानी कि अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, जिसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भटिंडी नियर मक्का मस्जिद और सुंजवा में, जलालाबाद में और गुजर नगर में नियर ब्रिज के पास जो है 5 तारीख को 10 से 12 बजे भटिंडी में और 12 से 2 बजे सुंजवा में और गुजर नगर ब्रिज के पास 2 से 4 बजे बर्ड्स उपलब्ध कराएंगे। और 6 तारीख को जानीपुर रमज़ानपुरा में मस्जिद के पास और सिदरा में नियर असराराबाद जो है 1 से 4 बजे के बीच में ये हम पोल्ट्री बर्ड्स और एग्स उपलब्ध कराएंगे। बाकी हमारे रूटीन में जो है सतवारी हमारा जहाँ पोल्ट्री फार्म है वहाँ और गुजर कॉलोनी वहाँ पर ये हमारा रूटीन चलता है। वो रूटीन हमारे सेल सेंटर है और तालाब तिल्लो सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल में भी हमारा रूटीन सेल सेंटर है, वहाँ पर भी ये उपलब्ध होंगे। इसमें जो है हम जो हमारे जो HADP में जो हमने डिफरेंट पोल्ट्री यूनिट्स खोले हैं उनसे भी हम जो है पोल्ट्री बर्ड्स का जो है सेल में उनको प्रमोट करने के लिए उनका भी जो है हम पोल्ट्री बर्ड्स लाएंगे ताकि उनका भी लोगों का फ़ायदा हो और आप लोगों को जो है हेल्दी जो है पोल्ट्री बर्ड्स और एग्स जो उपलब्ध हों। इसमें जो है आज मैंने सुबह ही जो है वर्चुअल एक मीटिंग ली सभी डिस्ट्रिक्ट की। सिमिलर टाइप जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी 5 और 6 को जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में CHOs, पोल्ट्री एक्सटेंशन अफसर्स, PDOs जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने नए लोगों की भर्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन डेली वेजर्स के मुताबिक यहां पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे डेली वेजर्स को देने के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, जबकि नए लोगों को भर्ती कर उन्हें डेली वेजर्स से भी ज्यादा मानदेय देने का खाका तैयार किया जा चुका है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन डेली वेजर्स ने 10 जून से आंदोलन शुरू कर बिजली सप्लाई ठप करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कॉरपोरेशन के गठन के समय से ही डेली वेजर्स के हकों के साथ अन्याय होता आ रहा है, जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने प्राइवेट हायर करने थे तो अगर इन्हीं लोगों को पैसे देते, अगर वो नए लोग लगा रहे हैं उनकी 14,000 सैलरी कर रहे हैं, हम पिछले 20 सालों से लगातार मर रहे हैं, हमारी वही 9300-9600 पे है और उनकी 1400 आज नया लग रहा है। और हम यही कहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया आने वाले दिनों में 10 तारीख से मैंने आपके माध्यम से कहा कि हाल डिस्ट्रिक्ट में धरने प्रदर्शन होंगे, 11 तारीख से MD ऑफिस में होंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि पुराने लोगों को परमानेंट कर नहीं रहे, इनके पास पैसे नहीं, नए लोगों को लगाने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब कोई हमारा साथी मर जाता है तब कोई उनको पूछता नहीं, जहाँ कोई हमारा साथी अपाहिज हो जाता है, जिसकी कोई टांग कट जाती है, बाजू कट जाती है, तब उसको पूछने के लिए कोई आगे नहीं आता। जब इन्होंने ऐसा कोई काम करना होता है तो तुरंत ये 1 मिनट में कर देते हैं। क्या डेली वेजर मरे नहीं है? डेली वेजर आज भी जागे हुए हैं। यही लोग हैं जो हैं लोगों की सेवा करते हैं दिन रात। अगर ऐसी नौबत आई, पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए, लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। अब 11 तारीख से जहां जहां पावर बंद होगी वहां वहां हमारे साथी काम नहीं करेंगे। हमारे साथी अब बड़े दुखी हो चुके हैं, पिछले 20 सालों से 25 सालों से यही है।
जब डीपीसी होती है, जैसे हमारी 557 की डीपीसी हुई है, उनके भी ऑर्डर अभी पीछे हैं, अभी उनका भी है। मैं तमाम पीडीएल टीडीएल जितने भी हमारे साथी डेली वेजर हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि जो 11 तारीख को एमडी ऑफिस बढ़ चढ़ के वो साथ दें, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पर गवर्नमेंट को भी पता चले कि डेली वेजर भी किसी से कम नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं बार बार, हम इस करना नहीं चाहते, हमें अब मजबूर कर दिया है। जो इन्होंने प्राइवेट दायरे में लोग लगा रहे हैं, उस टेंडर को वापस करें। अगर उसको वापस नहीं करेंगे, उसका खिलाफना एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रंट ने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर नैतिकता की सभी हदें पार कर दी हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भगवंत मान के इस्तीफे के साथ साथ आम आदमी पार्टी की हाईकमान से उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर करने की मांग की, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। और इस तरह की गंदी बातें करके वो जो पहलगाम के अंदर घटना घटी, 28 महिलाओं के संदूर को उजाड़ दिया गया, इसलिए नाम संदूर रखा गया कि उसका बदला संदूर के माध्यम से लेंगे। और उस संदूर शब्द को आर्मी के जो ऑपरेशन संदूर था, उसको क्या शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं। और यहाँ पर बार बार ये गवर्नर जा रहा है, जैसे गवर्नर ने थर्मल आजमों को पकड़ा, पहली बार कल 3, एक पुलिस वाला, एक एजुकेशन वाला, एक हेल्थ वाला, उसके अंदर बैठे हुए हैं। एक ही बार ऑपरेशन क्यों नहीं करते? सबकी इंक्वायरी करो, सबको बाहर निकालो जो पाकिस्तान के साथ मुलव्वस हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये जो मान है, इसको त्याग पत्र दिलवाओ। आप पार्टी इस तरह की बातें करती है। एक आप पार्टी वहां, एक आप पार्टी वाला यहाँ भी है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, ये बातें चलने वाली नहीं है। एक ही बात चलेगी, जिन भारतीय महिलाओं का संदूर उजड़ा है, उनको बेवा बना दिया है, पूछ करके, पेंट खोल करके, उसका बदला देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। और वो देश का प्रधानमंत्री सबका है और सबकी पार्टियों को मिला करके बाहर एक डेलीगेशन भेजे गए, और जिसके अंदर यहाँ का वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव उनको लंगड़ा कहने का प्रयास करना चाहता है। इसके विषय के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करो। और भगवंत मान जी अपना त्याग पत्र दो, इसलिए उसका मैंने पुतला जलाया। तो जम्मू संभाग में जनाधार बढ़ा रही पीडीपी के काफिले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी कड़ी में पार्टी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीडीपी के महिला विंग में कुछ नए लोग शामिल हुए हैं, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। पीडीपी के महासचिव राजेंद्र मनहास सहित अन्य नेताओं ने इन सभी की पार्टी में जोरदार स्वागत भी किया, यानी कि जिन लोगों ने आज पार्टी को ज्वाइन किया उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस में भारी तादाद में हमारी लेडीज़, हमारी बहनें पार्टी को ज्वाइन करने आ रही हैं। और तानिया जी जो मेरे साथ खड़ी हैं, पढ़ी लिखी होने के नाते समाज सेवा के साथ जुड़ना चाहती हैं। और पॉलिटिकल मंच एक ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा समाज सेवा कहाँ की जा सकती है। तो आज तानिया जी का यहाँ वेलकम है। इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट जो महबूबा जी एक लेडीज़ हैं, इन्होंने उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें की और लेडीज़ के लिए काम करने के लिए इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और लोगों के जो आज मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए आगे आई हैं। हम इनका पार्टी के अंदर वेलकम करते हैं और इनके साथ जितनी भी हमारी लेडीज़ बाकी आई हैं उनका भी वेलकम करते हैं। मेरा नाम तानिया पुरी है, मैं मुट्ठी से हूँ और मैंने आज पीडीपी की पार्टी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हूँ।
ठीक है, और मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है पीडीपी की। हम सोशल वेलफेयर के लिए की है कि जो लेडीज़ में आजकल प्रॉब्लम्स आती है उनके हेल्प के लिए वो आकर खुल के बात कर सकती है मेरे साथ, मैं उनके आगे मसले हल करवा सकते हैं। इसीलिए जो भी आजकल लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है सोशल वेलफेयर के लिए। रियासी तहसील पौनी में स्थित यहां पिकनिक स्पॉट भारत नाला शराबियों का अड्डा बन चुका है। इस नाले में यहां आप देखिए, इस इलाके के अंदर जो लोग हैं दूर दराज से पहुंचते हैं, घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन शराबियों पर यह नकेल ना कसे जाने से इस नाले का पानी और इसके किनारे लगातार दूषित होते जा रहे हैं। जगह जगह पर बिखरी हुई शराब की बोतलें और गंदगी यहां अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए आने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। यहां शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिससे स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। और पर्यटन विभाग भी यहां भारत नाले को पर्यटन के मानचित्र पर लाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। बारख में एक नाला है जहां कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा पानी है। आसपास के जो गांव है जहां पानी नहीं है पीने का, वो सभी वहां जाते हैं, पानी लाते हैं घर के लिए, गाड़ियों में वहां से पानी भरा जाता है। तो मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है इसकी ओर रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वो इस ओर ध्यान दे, तो इसमें टूरिस्ट प्लेस बन सकता है जहाँ बहुत कुदरती तौर पर पानी है। दूसरा, कुछ लोग जहां पानी में गंदगी वगैरह डालते हैं, जैसे शराब की बॉटल्स जो है तोड़ते हैं पानी में, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पानी को साफ़ सुथरा रखें, ताकि हर जो बंदा आता है उसको साफ़ सुथरा पानी, और कई लोग नहाने के लिए आते हैं, वो मौसम भी बहुत अच्छा होता है तो उनको फ़ायदा हो सके। नाला है सर, इतने पानी दी अच्छा सिस्टम है कि मतलब इतों सारे ग्रां पानी थुंदा, रोलकियां अपना पार्क, पानी की तो कोई कमी नहीं है। पानी इतने हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं नहाने धोने की, कपड़े धोने की, अपने मतलब गर्मियों के दिनों में भी अच्छी वातावरण है, पानी की मतलब कि पिछों पानी आता अच्छी तरह कने, पानी की मतलब कोई कमी नहीं है। इतने 2-4 दिन मतलब 10-15-20 ग्रां के पानी है जाता, लोग पींदे भी है, इसी इस्तेमाल करते, पंपिंग उनकी मोटर लगी, हर एक चीज़ की सुविधा है। सर बिच थोड़ा जिहा ऐसा कोई डिपेंड है कि इतने थोड़े जे शामी के टाइम, दिने टाइम एक मुंडी रोड रोलकियां की साइड उपर एक रोड चली जाता, उस रोड उपर और इस नाले के विच शामी सवेरे दिने ऐसे शराबी आते हैं कि उन्हें शराब का पी लेना, लेकिन पीए सर बोतलां जड़ियां दा रोड के विच भन्नी देनी। सर इनके वास्ते कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई निकात नहीं है। पानी बिच पीने वाला पानी है, इसे पानी बिच उन्हें क्या करना कि अपना मनोरंजन करना, दिहाड़ी खानी पीनी और बोतलां भरनी दी इसे पानी बिच सुट्टी होनी। मोटरसाइकिल लेइयै जाना, कोई उपरे जिस टाइम रोडे उपर चलना, जां कोई गड्डी जाना, पर खा लेइयै रोलकियां मुंडी टाप तक कोई दुकान दा है नहीं है, कोई टायर पैंचर हो जाएगा, अस अपना कोई जां बीमार बच्चा होगा जां कोई बजुर्ग होगा, उसी अगर अस्पताल लेइयै जा दे होंगे, तो अगर रस्ते विच कोई गड्डी का टायर ही पैंचर हो जाए, बोतल जिस टाइम चढ़ी उपर वो टायर ऑलरेडी पैंचर तो होना ही है। और साड़ी ये अपील है पौनी SHO साहब अगे कि सर इन्हें की कोई, इन्हें शराबियों के उपर कोई ऐसी नकेल रखा जाए, इन्हें ऐसी नत्थ, इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि दूए बारी आ नहीं थे। लेकिन सर साड़ी ये अपील है कि इतने ये शराब का धंधा जेड़ा ये बंद किया जाए। बस साड़ी ये अपील है पौनी SHO साहब के अगे कि इन्हें की शराबियों की थोड़ी नत्थ लाया जाए, तो थोड़ा असें भी थोड़ा पानी पीने का मौका, साफ पानी पीना। तो बिजनौर के रिहाल गांव में श्रीमद् भागवत पुराण कथा की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हो गई है और पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु संतों के अलावा आम लोगों ने भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई। इस कथा के लिए यहाँ राजदास जी जो महाराज हैं हरियाणा से विशेष तौर पर रिहाल पहुंचे हैं और अगले कुछ दिनों तक कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लगने रहने की उम्मीद है।
आज आपको धर्म नगरी रियाल में श्री श्री 1008 श्री बाबा दुर्गादास जी महाराज ने जो यहाँ पर यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने प्रारंभ किया था, आज आपको ये 62वां सप्ताह जो है होने जा रहा है इस धर्म नगरी रियाल में। आज आपको श्री श्री 1008 श्री हमारे राजदास जी महाराज हरियाणा वालों की मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज जो है प्रारंभ होगा। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ जो इस जो है यानी इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, सबसे नम्र निवेदन यही है कि आप अपने परिवार को लेकर के आए और श्री महाराज जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत वचन को श्रवण करें। कि ऑपरेशन संदूर के बाद जय घोष जहाँ जब होंगे, इंडियन आर्मी के वो वीर सपूत जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएंगी, और जो ब्रह्मोस चले, जो रफेल चले और जिन्होंने पाकिस्तान के अड्डे को तबाह किया उनको साधुवाद दिया जाएगा कि ऐसी जननी जने तो भक्त जन, जहाँ दाता जहाँ शूर, नहीं तो जननी बांझ भई व्यर्थ गवावे नूर। जब वो सोफिया बैठ के बोलती होगी, थर थर कांपता होगा पाकिस्तान कि हमारे पास वो बेटियां जिन्होंने रफेल चलाए। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद भागवत होना, राजदास जी के मुखारबिन से होना और जम्मू कश्मीर में होना, और बड़ी बात मैं क्या पता राजदास जी के, क्योंकि इनका अपना मंदिर जो आश्रम है आरसपुरा में वो भी सरहद पे है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर पहला भागवत होने जा रहा है जी। रामनाथ शास्त्री महाराज जी का ऐसे ही सभी को आशीर्वाद मिलता रहे। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।